इंदौर में व्यवसाय का धंधा करने वाली लड़कियां कहाँ मिलती है और इनकी कीमत कितनी होती है। तो दोस्तों, इंदौर में लड़कियां व्यवसाय का काम खुलेआम करती हैं। बाजार से लेकर अपने घर में भी ये इसमें सौदा का धंधा करती रहती हैं। इंदौर को मध्य प्रदेश का सबसे साफ सुथरा और स्वच्छ एरिया माना जाता है। साथ ही इंदौर को मध्य प्रदेश का सबसे अमीर जगह भी माना जाता है। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा फैक्ट्री व कंपनी मौजूद है। यहाँ के लोग इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहते हैं, क्योंकि मुंबई और इंदौर के बीच बहुत ही ज्यादा काम होता है। इन सब के बावजूद यहाँ पर धड़ल्ले से लड़कियां वेश्यावृत्ति का काम कर रही हैं। इंदौर में कम से कम 10 रेड लाइट एरिया है, जहाँ पर खुलेआम वेश्यावृत्ति और जिस्म सौदा का धंधा होते रहता है। इस एरिया में लड़कियां बिना किसी के डर से मार्केट में खड़ी होकर धंधा करती हैं। इनके साथ ग्रुप रही बल्कि बहुत सारी लड़कियां अपने जिस्म के सौदाने के लिए खड़ी रहती हैं। लोग आते हैं, इनसे इनकी कीमत पूछते हैं और इनके अड्डे पर जाकर इनके साथ संबंध बनाते हैं। इनमें से कुछ रेड लाइट एरिया का नाम कांच मंदिर, दूसरा कोहरा मस्जिद, तीसरा इंडियन जू, चौथा सराफा बाजार, तीसरा लाल बाग पैलेस, चौथा राजवाड़ा, पांचवा अन्नपूर्णा मंदिर। ये सभी इंदौर के प्रमुख रेड लाइट एरिया माने जाते हैं। इंदौर के इन रेड लाइट एरिया में व्यापार और वेश्यावृत्ति का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है। इन सारे रेड लाइट एरिया में लड़कियां और औरतें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सेक्स वर्कर्स का काम करती हैं। इन सारे जगहों पर लड़कियां और महिलाओं मार्केट में घूमती रहती हैं, ग्राहक की तलाश करती रहती हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा इनकी बुकिंग तो अब फोन से ही हो रही है और बताए जगह पर लड़कियां खुद पहुंच जाती हैं और जिसके बाद बुलाए ग्राहक के साथ संबंध बनाती हैं। इनका सबसे पहला काम होता है अपने ग्राहक को खुश करना। इन जगहों में से कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर खुलेआम अपने खुद के घर के दरवाजे पर ही खड़ी होकर लड़कियां धंधा करती हैं। कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा कम उम्र की लड़कियां व्यवसाय का काम करती हैं और पैसे की लालच में आकर ना जाने कितने ही मर्दों के साथ सोती हैं, उनके हवस के शिकार बनती हैं और खुद इनकी मर्जी से इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के लोग आते हैं और इनको मुंह मांगा कीमत देते हैं और ज़्यादा पैसे की लालच में आकर ये किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाती हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती हैं। इंदौर के जब रेड लाइट एरिया के बारे में बात हो तो अब शरीफा बाज़ार का नाम जरूर आता है। शरीफा बाज़ार के आसपास की गलियों में हर घर में धंधा होता है। वहाँ की गलियों में लड़कियाँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रहती हैं। ग्राहक आते हैं तो सबसे पहले वे लोग चारों तरफ घूमते हैं, लड़की पसंद करते हैं और लड़की पसंद आने के बाद उनकी कीमत पूछते हैं, जिसके बाद घर में घुसकर अपने मन मुताबिक लोग इनके साथ संबंध बनाते हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा मात्रा में लड़के यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में शरीफा बाज़ार में ही पाई जाती है। इनका एक अपना अलग ही बाज़ार इनकी गलियों में लगा रहता है। दूसरा अन्नपूर्णा मंदिर के आसपास के क्षेत्र में रेड लाइट एरिया के नाम से भी जाना जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर के चारों तरफ के इलाके में लड़कियां और औरतें वेश्यावृत्ति का काम करती हैं। इसी वजह से इसको भी धंधा वाला जगह माना जाता है। हालांकि राजवाड़ा एक ऐसा रेड लाइट एरिया है जहां पर 80% 18 साल से कम उम्र की लड़कियां यह व्यवसाय का धंधा करती हैं। अगर हम इंदौर की सेक्स वर्कर्स की बात करें तो नॉर्मली इनकी कीमत 200 रुपये और 300 रुपये तक ही होती है, लेकिन कुछ लड़कियां 500 तो कोई 1000 तो कोई 2000 या फिर 3000 तक रुपये लेती हैं। अगर आप इन गलियों में जाते हैं तो देखेंगे कि लड़कियां आपको अपने तरफ अपने हाथों का इशारा करके बुलाती हैं। आए ग्राहक के साथ बड़ी ही नरमी के साथ इंदौर वाली वेश्या पेश आती है, साथ ही फुल मस्ती देती हैं।